तो बच्चों अगर आप MHI 05 का एग्जाम देने जा रहे हो दिसंबर में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने अपने सिर्फ 10 मिनट देने हैं बच्चों। मैं यहाँ तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, ना ही कोई शॉर्टकट बताऊंगी बच्चों। मैं आपको सिर्फ वो चीजें बताऊंगी जो आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने अपने आंसर को स्टार्ट कैसे करना है, उसे कितना लिखना है बच्चों, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए आपके आंसर की, और बच्चों अपने आंसर को एकेडमिक टोन में कैसे प्रेजेंट करना है। और बच्चों अगर आप फील करते हो कि आप लिख लेते हो लेकिन एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चों। स्किप नहीं करना, वीडियो एंड तक बने रहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है MHI 05 जून 2025 का पेपर, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों एक बार क्वेश्चन पेपर पे क्विक चेक ले लेते हैं। अधिकतम अंक, मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 100 मार्क्स का आपका पेपर है। समय की अवधि कितनी है बच्चों? 3 घंटे का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। हर एक प्रश्न जो है वो आपका 500 शब्दों में आपने उसके उत्तर को प्रस्तुत करना है बच्चों। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने ही है। सभी प्रश्नों के अंक आपके सामान्य हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भाग क से। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रचलित विचार विकास या स्थिरता में से क्या इंगित करते हैं? चर्चा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। शब्द सीमा आपकी होनी चाहिए बच्चों, 500 शब्दों में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। बच्चों फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका? सबसे पहले आपका परिचय, आपने इंट्रोडक्शन देना है कि आप अपने आंसर में लिख क्या रहे हो। प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के संकेत, तो बच्चों ये होती है आपकी आंसर की बॉडी। ए पार्ट बच्चों फर्स्ट देखते हैं बच्चों। कृषि उत्पादन में परिवर्तन, इसको भी बच्चों बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करा हुआ है। सिंचाई तकनीक का विकास, सारे ही आंसर्स बच्चों पॉइंट और बुलेट पॉइंट्स में आपके प्रेजेंट है। सेम प्रेजेंटेशन देनी है बच्चों। आपने वीडियो पॉज करके आप अपनी स्क्रीन से आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हैं। बी पार्ट है बच्चों आपका स्थिरता के संकेत, कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की निरंतरता। तकनीकी स्थिरता के पहलू, ग्राम केंद्रित उत्पादन प्रणाली। फोर्थ है बच्चों आपका सामाजिक आर्थिक संबंधों की स्थिरता। बच्चों विकास बनाम स्थिरता आपने तालिका में प्रस्तुत करनी है, मतलब आपने टेबुलर फॉर्म में इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। कोई भी आप खिचड़ी पका के पैसेज फॉर्म में प्रेजेंटेशन नहीं दोगे। और बच्चों पहलू देख रहे हो इसका, कृषि तकनीक, व्यापार, शहरीकरण और आपका है बच्चों अंत में सामाजिक संरचना। बच्चों विकास के संकेत, स्थिरता के संकेत, सारे ही पॉइंट प्रेजेंट है बच्चों। आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। निष्कर्ष के बिना बच्चों आपका उत्तर अधूरा है। विदाउट कंक्लूजन आप अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करोगे जब टीचर को पता ही नहीं होगा बच्चों कि आपने पूरे आंसर में लिखा क्या है, उसमें आया क्या है बच्चों, तो आपका उत्तर जो है वो अधूरा है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय दिया गया है बच्चों इसमें। ए पार्ट है विदेशी व्यापार की प्रकृति, समुद्री मार्गों का विस्तार, तटीय नगरों का विकास। उसके बाद सारे ही पॉइंट फॉर्म में दिए गए बच्चों, आपने सेम प्रेजेंटेशन देनी है। दक्कन और तमिकलम के व्यापारिक पैटर्न में भिन्नताएं, व्यापार संरचना, पॉइंट फॉर्म में बच्चों टेबुलर फॉर्म में आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। जैसे ही प्रेजेंट करा हुआ है हमारी टीम ने बच्चों, आपने भी सेम वे से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। मैम अगर हमको सेम PDF चाहिए तो बच्चों देर किस बात की है, आप हमारी टीम उन्नति एजुकेशन को कांटेक्ट करो, उनसे सॉल्व PDF ले लो बच्चों। हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपने अपने आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है। सारे ही पॉइंट फॉर्म में आंसर्स लिखने हैं। टीचर किस आंसर से बच्चों इंप्रेस होगा। अब बच्चों 4 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में कृषि समाज की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। परिचय बच्चों सेम, आपने हर एक फॉर्मेट को बच्चों सेम रखना है। फॉर्मेट आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर आपको कोई भी कोर्स कोड में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा बच्चों आपको, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट बच्चों www.unnatieducation.com पे आके वहाँ पे चेक कर सकते हो बच्चों। सारे ही सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू के नोट्स सब कुछ डाल दिए हैं बच्चों। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट
प्रोग्राम बच्चों सारे ही आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बच्चों ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, आपको मैथ्स में कोई कंफ्यूजन है बच्चों, साइंस में कुछ नहीं आ रहा बच्चों, आपको डाउट है, अभी भी इग्नू की मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ी जा रही बच्चों एंड टाइम पे, तो बच्चों आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनसे सॉल्व पीडीएफ ले सकते हो। नंबर बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, 2 नंबर्स दिए गए हैं बच्चों, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो बच्चों, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी आपके एग्जाम्स तक, आपके पेपर खत्म होने तक, कि बच्चों आपने अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। निष्कर्ष के बिना बच्चों आपका उत्तर अधूरा है। 7 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों की समीक्षा कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन 4 पॉइंट है बच्चों। शिल्प और कुटीर उद्योग में परिवर्तन, इसके भी 4 पॉइंट है। व्यापार और वाणिज्य में परिवर्तन, राजस्व और प्रशासनिक परिवर्तन, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का उत्थान, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। 18वीं सदी के प्रमुख आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हैं बच्चों? क्षेत्र देखेंगे और परिवर्तन, कृषि, शिल्प, व्यापार, राजस्व, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। निष्कर्ष तो आपने हर एक उत्तर में जरूर प्रस्तुत करना है। ब्रिटिश कृषि नीति ने किस हद तक भारतीय ग्रामीण समाज में भेदों को और गहरा किया? 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। परिचय देना है। भूमि राजस्व नीतियों का प्रभाव, जमींदारी वर्ग का उभार और शोषण। चारों पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। नकदी फसलों का विस्तार और कर्ज बढ़ना, इसके भी पॉइंट मेंशन है बच्चों। सारे ही पॉइंट आप लिखोगे, कोई भी एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना है बच्चों। निष्कर्ष के बिना आपका उत्तर अधूरा है। मेन बात बच्चों, पिछले 5 साल के पेपर बच्चों आपने जरूर करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों आपके रिपीट होते हैं, आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको क्वेश्चंस भी पता चलेंगे बच्चों किस क्वेश्चन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, टीचर किस क्वेश्चन में कैसे मार्क्स देगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो बच्चों जल्दी से हमारी टीम को कांटेक्ट करके उनसे क्वेश्चन पेपर ले लो, सॉल्यूशंस ले लो बच्चों, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए और आपके मार्क्स बिल्कुल ना कटे, आपका ग्रेड कार्ड जो है वो बहुत परफेक्ट हो। देख रहे हो बच्चों तालिका में कैसे प्रस्तुत करा गया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड था क्वेश्चन, हर एक पार्ट में बच्चों आपको 10-10 मार्क्स सामने मेंशन है। आपने कोई 2 पार्ट्स करने हैं बच्चों, हमारी टीम ने चारों पार्ट प्रेजेंट करे हुए हैं, ताकि आपको जो भी कन्वीनियंट, जो भी आपको इजी लगे उत्तर, आप उस उत्तर को प्रस्तुत कर सको। चारों पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। तो बच्चों MHI 05 का आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है निष्कर्ष के साथ। और बच्चों वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि आपने इतने प्रेजेंटेबल आंसर्स विद प्रॉपर फॉर्मेट कहाँ से लिया है, आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो बच्चों दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।